गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए मैथमेटिक्स के क्लासेस को एक स्टेप और ऊपर बढ़ाया जाए। मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज होना, बार बार मैं इस बात को उल्लेख कर रहा हूँ और बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज होना काफी जरूरी है। इस मेथड के तहत मैं जानता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम के चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा था। इस बात को मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि ये टाइप 4 या 5 या 6 टाइप होने वाला है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको मैं पढ़ा रहा था रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट रिमाइंडर, शेषफल कैसे निकालते हैं, और आपको शेषफल निकालने के अलग अलग मेथड की हम बात की। आपसे शेषफल निकालने के लिए जब सिंपल क्वेश्चन हुआ करती है तो उसमें हमने बात किया कि आप किसी भी क्वेश्चन को जैसे आपके पास 20 दिया हुआ है और डिवाइड करने को कहा गया है 7 और 7 दूनी 14, ये रिमाइंडर आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। या दूसरा रिमाइंडर ये भी हो सकता है कि -1, क्योंकि 7 से भी कहीं हो जाता है। तो आपको इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन बहुत हमने बता दिया, -1 और प्लस रिमाइंडर अगर होता है तो इस पर कैसे क्वेश्चन बनाई जाती है। आज हम बात करेंगे एक अलग मेथड की, जिसको हम लोग टूसेंट मेथड के नाम से जानते हैं। ये सब एडवांस मेथड है। इस मेथड के बारे में आपको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होना है। इस मेथड का एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में आप जानिए। देखो, टूसेंट मेथड है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो पावर्स होते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन होते हैं जैसे 7 के पावर में ये हो गया आपको 25, और नीचे आपका दिया गया है, मान लो नीचे दिया गया है आपको 11, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसके रिमाइंडर क्या है। तो ऐसे मेथड में हम क्या करते हैं, जब इसका डिवाइजर ये डिवाइजर जो होता है अगर प्राइम नंबर हो तो इसका टोसेंट माना जाता है। टोसेंट बराबर डिवाइडर -1, ये टोसेंट निकाल दिया जाता है। और टोसेंट से क्या किया जाता है, इसके पावर को भाग करके फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो तरीका क्या है, इसको अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। पहले हम मोटा मोटी बता रहे थे, मतलब हमें जो टोसेंट प्राप्त किया जाता है, जो डिवाइजर होता है उसका टोसेंट प्राप्त करते हैं। तो पहली बात क्या होता है, टोसेंट किसका प्राप्त किया जाता है, डिवाइजर का टोसेंट क्या हमने कहा, डिवाइजर का टोसेंट प्राप्त करते हैं। अब देखो, डिवाइजर जो भी रहेगा, जो हम भाग करने वाला रहेगा, वो डिवाइजर जो भाजक रहेगा, भाजक का हम टोसेंट ज्ञात करेंगे। टोसेंट जितने ही भाजक हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, भाजक या तो प्राइम नंबर हो सकते हैं या तो नॉन प्राइम हो सकते हैं। मतलब अगर हम बात करें प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर ऐसे है जो एक और इटसेल्फ के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना करे, वो प्राइम नंबर कहा जाता है। नंबर सिस्टम में सभी क्लासेस लेंगे, प्राइम के बारे में बहुत अच्छी एडवांस क्लासेस लेके चलेंगे। लेकिन अभी अभी आप यही समझिए कि अगर आपके पास नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 और 13 इस तरह का नंबर एंड फोन है, तो ऐसे नंबर जो इट सेल्फ अपने अलावा किसी दूसरे से न डिवाइड हो, अपने अलावा और एक के अलावा किसी दूसरे से न डिवाइड हो, वैसे हमको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपने देखा ये प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की बात करते हैं, अगर टोसेंट निकालना है ये प्राइम नंबर का, टोसेंट अगर निकालना है प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर -1। पहले तो हम इसी बात को लेके चलेंगे। कैसे, क्या हमने कहा, हमने दो बातें कही कि जब आप भाग देते हैं तो जो डिवाइजर होता है, मतलब कहने का मतलब जो भाजक होता है, उसमें जो संख्याएं होगी या तो प्राइम नंबर होगी या तो नॉन प्राइम होगी। अगर प्राइम नंबर होगी तो उसका टोसेंट निकालने का क्या तरीका है, प्राइम नंबर -1। टोसेंट किस बात को शो करता है, ये साइक्लिसिटी, मैंने साइक्लिसिटी को शो करता है, वो कितनी बार रोटेशन होता है। मतलब आप कह सकते हैं टू फाइंड साइक्लिसिटी, इसको हम डिनोट करेंगे टी के फॉर्म में, और टू फाइंड साइक्लिसिटी तो क्या कहेंगे, टू फाइंड साइक्लिसिटी। इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है कि थ्योरम क्या करा, टोसेंट एक थ्योरम था, थ्योरम के तहत एक क्वेश्चन बनाई जाती है। देखो, इस बात को हम हमेशा आपको स्ट्रेस दे रहे हैं कि यहाँ वही क्वेश्चन बताए जाते हैं, या
कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में वही क्वेश्चन यहाँ बनाई जाती है जो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसी जैसी क्वेश्चन आ सकती है। तो हमने फिर से एक बार समझिए, फिर से हम क्वेश्चन को एक्सप्रेस करते हैं। हमने क्या कहा कि टोसेंट मेथड के माध्यम से हम डिवाइडर का टोसेंट प्राप्त करते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है? टू फाइंड आउट साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी हम नंबर्स की बात करते हैं, जो नंबर इट सेल्फ जो प्राइम नंबर हो उसका टोसेंट निकालने के लिए प्राइम नंबर -1 करके उसके टोसेंट को प्राप्त करते हैं। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर जो एक और इट सेल्फ सबसे भाग दे। देखो एक के बारे में नहीं दिया, एक प्राइम नंबर ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर। तो चलिए इस सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ज्यादातर सभी जो ऑड नंबर है प्राइम नंबर है, लेकिन सभी ऑड नंबर नहीं है। जैसे 9 है, 9 ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि यह 9 3 से डिवाइड हो जाता है। 12 या 15 भी देखो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 5 से भी डिवाइड हो जाता है। मतलब प्राइम नंबर का क्या रूल्स है? रूल्स ये है जो किसी एक और इट सेल्फ अपने के अलावा किसी दूसरे से डिवाइड ना हो, वैसे को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर की साइक्लिसिटी कैसे निकाली जाती है? टोसेंट प्राइम नंबर -1। और इसके बाद हम करते हैं क्या? इसके बाद अगला स्टेप जो करते हैं, हम पावर को टोसेंट से पहले डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। क्या तरीका है? पावर को, जो भी पावर वाली क्वेश्चन रहेगी उसमें टोसेंट का उपयोग करेंगे। पावर को टोसेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर उपयोग करते हैं, और यही रिमाइंडर का हम फर्दर यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, आप देखेंगे तब बातें आपको समझ में आएगी। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं कि टोसेंट मेथड, बस 2-3 बातें आपको जाननी है कि टोसेंट मेथड साइक्लिसिटी के लिए उपयोग की जाती है। दूसरी बातें आपको ये जाननी है कि टोसेंट मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालने का एक तरीका होता है। तो सबसे पहले आपको हम प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन को डिवाइडर के रूप में इस्तेमाल करके एग्जाम्पल आपको बताएंगे। उसके बाद नन प्राइम अगर रहता तो कैसे बनाते हैं, इसको नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। पहले से बात तो प्राइम की बात कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले तो मैं लिख दूं कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखो प्राइम नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो सम संख्या, अदरवाइज जितने भी प्राइम रहेंगे सब विषम संख्या, इनको ऑड नंबर रहेंगे। देखो 2 3 5 7, देखो 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। 13 15 देखो नहीं होता है, ये 17 हो जाता है। 17 के बाद देखो ये 19 हो जाता है। 21 नहीं, 22 नहीं, 23 हो जाता है। 24 25 26 27 28 29 देखो अब 29 हो जाएगा। 30 नहीं 31 हो जाएगा। 32 33, यानी कि इस तरह के एंड सो ऑन आप देखेंगे तो 125 प्राइम नंबर है। ठीक, तो ये प्राइम नंबर के चैप्टर में हम चलेंगे, बस 1-2 क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो फिर नंबर सिस्टम में आएंगे तो पूरे प्राइम नंबर के बारे में आपको उल्लेख करेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ क्या फाइंड आउट करना आपको रिमाइंडर। कौन वाले क्वेश्चन का? पावर वाले क्वेश्चन का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ये नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 के पावर में 3 के पावर में 100, 3 के पावर में 102 और डिवाइडेड बाई 11, और ये कह दिया रिमाइंडर बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन जिसके बारे में बता दूं, ऐसी क्वेश्चंस अब तक जो हम क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में करते आए हैं या टाइप्स या प्रीवियस पार्टे में आप जो पढ़े होंगे, वैसे क्वेश्चन बताते थे या तो इसका डिवाइड इसके इक्वल आ जाता है, ये कम या ये ज्यादा के क्वेश्चन। लेकिन आप किसी भी तरह से देखोगे तो ये कम ज्यादा के फॉर्म में ये नहीं पूछ रहा है। मतलब 3 3 9 रहेगा तो ये 11 है, 3 9 27 रहेगा तो 11 33 हो जाएगा। ये डिफरेंसेस में ये नहीं हो रहा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? टोसेंट मेथड का उपयोग करते हैं। तो टोसेंट 11 क्या है? सबसे पहले हमें देखना चाहिए 11 क्या है? प्राइम नंबर। सबसे पहले टोसेंट बराबर क्या हो जाता है? प्राइम नंबर -1। टोसेंट हम ज्ञात करते हैं। देखो हम बार बार लिख रहे हैं, तो टोसेंट आप क्या निकाल सकते हैं? 11 - 1 बराबर 3। दूसरी बातें हमने क्या कहा था? दूसरी बातें ये कहा था कि हम सबसे पहले पावर को भाग देते हैं टोसेंट को और ये रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। ये भी रूल्स के तहत देखो हम लिख देते हैं। अब हमने दूसरा स्टेप में क्या किया? हमने भाग दिया इसके पावर को, 102 को डिवाइड बाई 3। ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये रिमाइंडर 2। अब इसी रिमाइंडर का हम इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो अब इसी इस्तेमाल करते हुए
ये 3 के पावर में 2 और डिवाइडेड बाई 9, 11 डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि ये तो डिवाइडर हमेशा 11 ही रहेगा। ये तो निकालने का तरीका है कि आपके पावर को कैसे शॉर्ट फॉर्म में किया जाता है। टोसेंट का सिर्फ एक तरीका है कि निकाल कर आपको पावर को शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया। शॉर्ट फॉर्म मतलब पावर आपका प्रत्येक साइक्लिसिटी रोटेट होते जा रहा है। साइक्लिसिटी क्या है, 10 के बाद ये रोटेट होते जा रहा है, तो ये चीजें बताई जाती है। अब 3 तिहाई 9 बटा 11, आपको ये पता है कि जब डिवाइजर बड़ा होता है आपको डिविडेंड से यानी कि भाज्य छोटा होता है वही उसका रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर बराबर 9 और यही आपका आंसर। देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आराम से बनाई जाती है। अब देखिए इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर बताया था, क्वेश्चन बताया था, वो क्या बताया था कि जब ये कम ज्यादा हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन टोसेंट के बारे में बता दें कि अगर टोसेंट से सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2-4 हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तभी सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 के पावर में 561। बी नंबर क्वेश्चन, 19 के पावर में 561 और ये डिवाइड जब आप करेंगे तो आपका डिवाइड क्या हो जाएगा, 29। ये आपने क्या किया, 29 से डिवाइड किया, ये रिमाइंडर बराबर हुआ। अब देखो आप इस ऐसे क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं कि कहाँ 29 से कोई तालमेल है नहीं, 19 का है नहीं, 19 की आप स्क्वायरिंग क्यों भी नहीं निकाल सकते हैं, परेशान हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, हमें प्राइम नंबर -1 बराबर टोसेंट प्राप्त करना रहता है। हम देखो बार बार लिख रहे हैं, बाद में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा हम याद दिलाते हैं 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सी कंपोजिट नंबर है। तो आपको अगले क्लासेस में प्राइम नंबर की क्लासेस में पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो ये टोसेंट क्या हो जाएगा, आपको टोसेंट हो जाएगा 28। ये कम हो जाता है टोसेंट, कुछ नहीं सोचना है। इसी तरह से दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा, पावर डिवाइडेड टोसेंट, और ये रिमाइंडर कॉमा देके रिमाइंडर बराबर व्हाट निकाला जाता है। दूसरी मेथड से होता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, पावर क्या है 561 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। तो देखो 20 28 गुने 2 56। तो आप जानते हैं अगर आप चाहें तो ये आप सोच सकते हैं 28 गुने 2 56 यानी कि 20 बार में 560 कट जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब देखो 19 के पावर में 1 और डिवाइड किसे किया गया 29 से। क्यों, हम टोसेंट सिर्फ निकालते हैं रिमाइंडर को छोटा करने, सॉरी पावर को स्मॉलेस्ट करने के लिए। तो आपने देखा कि 19 जो है यानी कि जो डिवाइडर है वो डिविडेंड से छोटा है। तो ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, ये रिमाइंडर बराबर 19, फाइनली रिमाइंडर 19 आता है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 के पावर में 258 और ऑब्लिक 17, 3 के पावर में 258 58 ऑब्लिक 17 और ये रिमाइंडर बराबर हुआ। ऐसे क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं कि 3 के पावर में 258 इतना बड़ा पावर है, कैसे हम निकाल पाएंगे। 3 की अगर हम टेबल की बात करें, अगर इस 3 का हम मल्टीप्लीकेशन मतलब उसकी स्क्वायरिंग की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 3 का क्यूब 27 हो जाता है, 3 का 4 81 हो जाता है, इस तरह के। लेकिन 17 देखो 17 9 बहुत डिफरेंसेस है, 17 28 17 51 17 64 17 85, फिर भी 4 का अंतर है। ऐसे क्वेश्चन को जो प्रीवियस क्लासेस में हम बता रहे थे, हम ऐसी क्वेश्चन बता रहे थे जो एक कम और ज्यादा के उसके गुणनफल में आए। तो आइए ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई परेशान होने की बातें नहीं है, आप इसके टोसेंट के मेथड से बनाएंगे। और ये देखो टोसेंट का मेथड बता देते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बता सकते हैं, क्योंकि आपको प्राइम नंबर ज्यादा आपको डिवाइजर के रूप में 80% से 90% क्वेश्चन डिवाइजर के रूप में प्राइम नंबर ही दी जाती है। तो ऐसे केसेस में आप देखिए कि टोसेंट क्या हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा प्राइम नंबर -1। आपको ये पता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 17 - 1 बराबर 16। आप पहले केसेस में पावर बता हमने क्या किया, टोसेंट किया, ये रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर ऐसे केसेस में हम निकाले, इसको घेर देते हैं कि ये चीजें करनी रहती है।
नहीं तो आप भूल जाओगे कि पता नहीं 16 क्यों निकाल रहे हैं। तो आपको प्रत्येक चीज देखना चाहिए। 258/16 अगर हम डिवाइड करते हैं, अलग देखो डिवाइड करके देख लेते हैं, हमें देख लेना चाहिए। जैसे 258 डिवाइडेड बाई 16। आप चाहे तो इसको ब्रेक करके भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना चाहिए। ब्रेक करने के बाद मल्टीप्लीकेशन होता है। वो एक एडवांस क्लासेस जब पढ़ाएंगे तो उसकी बेसिक बातें को, एक दो बेसिक बातें थोड़ा सा हमने आपको कम बताया, उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे आज, लेकिन सिर्फ टोटल वाला मेथड। ये देखते हैं 16 16 हमने कर दिया तो ये आ गया 15, 8 आ गया 158। अब देखो 16 85 196, 16 से अगर आप करते हैं तो 16 85 196, 16 नवा 144, 16 नवा 144, 9 बार करते हैं 144 आपने किया, 144 किया, 158 दिया है, 258। 1 मिनट में क्वेश्चन देख लूं, 258 दिया है। सॉरी, आपका जो टोसेंट होगा ये 17 17 16 हो जाएगा, 1558 144, 16 नवा 160 10 144, 144 हमने किया। ये आपका आ गया कितना, ये तो बहुत ज्यादा आ गया, इसके पावर में बहुत ज्यादा। 16 के अगर देखते हैं नहीं आ रहा है, 258। चलो बना के देखते हैं, इसमें घबराने की कोई बात है नहीं। देखो 4 का 4 हमें ज्यादा आ रहा है, इसीलिए हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। इससे आप डिवाइड करोगे तो 14 आ रहा है। अब देखो 16 के पावर में आपका आपका 3 के पावर में 14 आ गया। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। आपका रिमाइंडर क्या आया, 14 आया। फिर भी आपको बनाया जा सकता है। देखो कैसे बना रहे हैं, देखते हैं। ये रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये आ गया 14। फिर भी रिमाइंडर आपका बहुत ज्यादा आ गया, तो आप लिखते हैं 3 के पावर में 14 और कौन क्या कर दिया हमने कर दिया 17। 3 3 9 9 27 27 51 17 34 17 25 85। तो आप क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 के पावर में अगर हम 3 के पावर में 3 करेंगे तो 3 3 9 9 3 27 81 81 आ जाता है। तो 15 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 12, यानी कि 81 3 के पावर में 4 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 4 3 9 9 27 81 4 4 8 3 के पावर में 4 और 3 के पावर में 2। अब आप ही लिखेंगे 17। देखो ऐसे फॉर्म में इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे हमने किया, हमने 14 को क्या किया, पावर को ब्रेक कर करके किया, क्योंकि आप 3 के पावर में 14 निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे केसेस में क्या किया हमने, 81 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 81 मल्टीप्लाई बाई 9 और डिवाइड आपके किया 17 से। 17 25 85। देखो 17 से अगर हम करते हैं, देखो हम रेट से लिख दे रहे हैं क्योंकि वहाँ स्पेस कम है। 17 25 85। ऐसे केसेस में आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और रिमाइंडर 9 का 9 आ जाएगा। तो आप ऐसे केसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे केसेस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको 9 का 9 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, ये प्लस हो जाएगा, ये 64 -64 64 मल्टीप्लाई बाई आपको 9 हो जाएगा प्लस। अगर इसे करते हैं तो फिर से डिवाइड करके देखेंगे। 17 34 17 51 17 चौका 68 68 68 की बात करते हैं तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, 17 चौका 68, 4 बार आपका डिवाइड हो जाएगा। ऐसे केसेस में जो रिमाइंडर हो जाएगा 70 3 51 17 चौका 68। ऐसे केसेस में जो रिमाइंडर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये -68 4 अधिक है माइनस के फॉर्म में, तो ये 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 9। अब देखो आप क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा 9 चौका 36, फिर 36 36 बटा 17 34 34 हो गया, 35 36। ऐसे केसेस में रिमाइंडर क्या आया, 2 आ गई। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आई होगी। एक बार और एक्सप्लेन करें, काफी बड़ी क्वेश्चन थी, अनट्रेंडमली हमने काफी क्वेश्चन दे दिया, लेकिन फिर भी आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ऐसा ना समझ में आए कि सर ने क्वेश्चन दे दिया तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। हमने किया वही मेथड, क्योंकि आपका क्या प्रोसेस होता है, प्रोसेस ये होता है
कि जब हम टोसेंट निकालते हैं तो टोसेंट से उसके पावर को मिनिमाइज छोटा कर दिया जाता है। तो टोसेंट निकाला 16, 16 से जब आपने डिवाइड किया तो 14 आ गया। 16 से ये सॉरी 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 हमने गलत कर दिया। 144 होता है, यह 256 है भाई साहब, 256 है, तो डिवाइड अलग से करना पड़ेगा। सॉरी, बस इस क्वेश्चन को हमने यहाँ कट कर देते हैं क्योंकि ये जो 14 है ये गलत है। ठीक है, इसी चलते इतनी बड़ी क्वेश्चन हो गई। क्वेश्चन का तरीका हमने सब सही बनाया था, लेकिन ये देखो रिमाइंडर हमने गलत कर दिया। तो आइए हम इसको फिर से करेक्शन करें, कहीं कोई घबराने की बातें नहीं है। ऐसी चीजें प्रॉब्लम ह्यूमन इंजर आपको भी होगी, आपको इसी तरह से संभलना है। जब तक आप गलत नहीं करेंगे पुनः आप सही नहीं कर पाएंगे। मतलब गलत होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको इंजन करने के ये समझ में आया कि हमने इस मिस्टेक किया। हमने क्या किया था, देखो 16 से 9 बार कर दिया था, 258 है, डिवाइड करना था 16 से, 16 एकम 16, 16 10 26, 9 98 हो गया। गलती ये हो गई थी। आपने क्या किया, 16 कर दिया, 16 10 26, 9 98, 16 85, 16 96, 16 85, 16 96, ये 96, ये आपका हो जाएगा 2, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 2। अब आपका आ गया 3 के पावर में 2 और डिवाइडेड 7, यानी कि 9/7। आपने रिमाइंडर क्या दिया 9, क्योंकि हमें पता है कि डिविडेंड जब छोटा रहे, भाज्य जो छोटा रहे भाजक से, तो वही रिमाइंडर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत उल्टा सीधा कर दिया था क्योंकि हमें ये फाइंड आउट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा, कोई ऐसी क्वेश्चन रहेगी जो न बनेगी ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी एग्जामिनेशन में इतनी हार्ड नहीं दी जाती है कि आपका समय काफी लॉस हो जाए। चलिए टोसेन से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। टोसेन से रिलेटेड 3 नंबर, एक 4 नंबर यानी कि बी और ई नंबर, 2 क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पावर में 24 14, ये 5 के पावर में ये 24 40, और डिवाइड जो किया गया है वो किस चीज के 13 से डिवाइड किया गया है। ये डिवाइड किया गया है आपको 13 से, ये रिमाइंडर बराबर हुआ। अगली जो क्वेश्चन दी जाती है वो क्या दी गई है, 2 के पावर में 102, 2 के पावर में 101 और डिवाइड 102, 2 के पावर में 102 डिवाइड 201, सॉरी 202 और डिवाइड 201, और ये रिमाइंडर बराबर है। ऐसे क्वेश्चन दी जाती है। देखो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोसेंट निकालेंगे। 13 क्या है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर -1 बराबर क्या हो जाएगा, टोसेंट हो जाता है। तो टोसेंट बराबर क्या हो गया 12। टोसेंट से क्या करते हैं हम लोग पावर को टोसेंट से डिवाइड करके रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। पहला सेकेंड मेथड, पावर हो गया 24, 14, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24। देखो अगर आप डिवाइड यहाँ करो 24 14 हम करके दिखा दें, 12 दूनी 24, ये बच गया यहाँ पर 0 करोगे ये 14 हो जाएगा, 12 दूनी 12 एकम 12, 201 बार करोगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, 12 कटेगा 2 बच जाएगा, 14 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में रिमाइंडर हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, आप लोग साइड में लिख देंगे, ये 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 5 के पावर में स्क्वायर और डिवाइड क्या करना था 13 से। यहाँ पर आप टोसेंट से सिर्फ ई मेथड है, टोसेंट से उसके पावर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, फिर आपका 13 ही आ जाएगा, 25, तो ये हो जाएगा 25 भाग 13, ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आप घटा लोगे तो आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको बात करते हैं, अगर देखा जाए इस चीज को तो देखो 101 भी प्राइम नंबर है। 101 क्या प्राइम नंबर है, तो टोसेंट बराबर क्या हो जाएगा 101 डिवाइडेड बाई -1, क्योंकि प्राइम नंबर -1 बराबर टोसेंट प्राप्त होता है, तो ये हो गया 100। अगली चीज क्या की जाती है, ये पावर के ऊपर ये पावर माइनस डिवाइड करते हैं हम किस चीज से, टोसेंट से, और रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। ये लिखना काफी जरूरी है क्योंकि आप भूल ना जाए, डायरेक्ट आप 2 को डिवाइड ना कर दें। तो ऐसे केसेस में 102 डिवाइड किया गया 100 से, ये रिमाइंडर क्या आया 2 आया। अब 2 के पावर में 4 और डिवाइड करेंगे 101 से,
बराबर आपका 2 के पावर में, सॉरी 2 के पावर में 2, यानी कि आपका रिमाइंडर जो हो जाएगा वो 4 ही हो जाएगा। कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन है, टोसेंट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। ये मेथड के तहत हमने प्रीवियस जो मेथड आपको बताया है कि एक कम या ज्यादा के मेथड को बताया है कि जो डिवाइजर जो आपका भाजक होगा या तो उसका मल्टीप्लिकेशन या खुद एक कम या एक ज्यादा के फॉर्म में आएगा, लेकिन इस मेथड के तहत आपको अलग फॉर्म बताना है। देखो एक और क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, इसको मैं लिख देता हूँ। एफ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है 6001 6001 6001 के पावर में 6001 प्लस 6002 के पावर में 6002 और डिवाइड करेंगे 7 से, और ये रिमाइंडर बराबर होगा। रिमाइंडर हमने क्या किया, ऐसे केसेस में रिमाइंडर आपको निकालने की बात करनी है। तो देखो पहले तो सबसे पहले देखो कि इस तरह के फॉर्म में आप परेशान हो जाएंगे कैसे करें, लेकिन सबसे पहले हम टोसेंट की बात करेंगे। टोसेंट क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर -1 बराबर 6 टोसेंट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि पावर बटा टोसेंट और रिमाइंडर हमें निकालने रहते हैं। अब इस मेथड से हम देखेंगे 6001 है और 6 से भाग देंगे, तो देखो 6 से भाग करते हैं एक बार मैंने 600 बार लगेगा और एक शेष बचेगा, तो ऑलवेज ये रिमाइंडर आप देख रहे हैं कि एक शेष बचता है। दूसरा वाला टर्म्स में करते हैं, दूसरे वाले टर्म्स में क्या है 6002 है, 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बच पाता है 2 बच जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम लेकर आगे आएंगे, तो क्या हो जाएगा 6001 के पावर में 1 और प्लस 6002 के पावर में 2 और डिवाइड बाई 6। इस फॉर्म से तो आपने ये निकाला। अब अगली बातें देखते हैं। देखो पहले केसेस में हमने क्या किया, हमने अपने केसेस में किया क्या कि रिमाइंडर को हमने सॉर्ट कर दिया, सॉरी पावर को मैंने सॉर्ट किया, लेकिन दूसरे केसेस में क्या होता है, ये जो डिवाइड करने के फॉर्म्स होते हैं, जो डिवाइडर होता है मतलब जो भाज्य होता है, इसे भी सॉर्ट करना है। तो देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि 6001 को अगर 7 से आप भाग दोगे तो क्या होगा, 7 56 40 7 5 35 5 1 51 7 7 49 49 करेंगे तो 49 50 51 2 आ जाएगा। यानी कि ऐसे केसेस में यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा, इस केसेस में रिमाइंडर यहाँ हो जाएगा +2 और इस केसेस में +2। अब हम पूरे सॉर्ट किए, हमने सॉर्ट किया तो क्या किया, +2 के पावर में ये रिमाइंडर क्या है 1, +3 के पावर रिमाइंडर क्या है 2 और बटा क्या किया 7। अब अगला फॉर्म फिर देखिए, देखो क्वेश्चन की स्टैंडर्ड काफी अच्छी है। 2 का 2 ही हो जाएगा, +3 की आई 9 और बटा 7, 9 2 11, 11 बटा 7, 7 3 10 4, यानी कि फाइनली 4 आपका। तो देखो ऐसे केसेस में बड़ा स्टेप बाय स्टेप बनानी रहती है, क्वेश्चन सॉल्व करनी रहती है। देखो पहले हमने क्या सोचा कि देखो टोसेंट मेथड से ही बनाना उचित हो, क्योंकि इसके पावर को सॉल्व करना है, क्योंकि आप जजमेंट कर ही नहीं सकते हो कि ये इसके इक्विवेलेंट कम बेसी कितना हो सकता है। तो आपको ऐसे केसेस में हमने क्या किया, टोसेंट निकाला, टोसेंट निकालने के बाद इसके पावर को सिंप्लीफाई किया, पावर इसके आ गए 2 और एक की आ गए 1। इन दोनों पावर को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। ये क्या है, ये पावर है, ये क्या है, ये किया गया है पावर, ये पावर को बताया गया है, पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला गया, ये पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला गया, लेकिन ये पावर नहीं है बेस है। ये देखो हमने रिमाइंडर लिख दिया, इसका रिमाइंडर लिख दिया, पावर वाले के बदले में ये लिख दिया, लेकिन जो बेस को भी हम डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 2, इसका रिमाइंडर निकाला 3, जो पावर था सिंप्लीफाई करके वो हमने बना दिया फाइनली आपने। तो ऐसे क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड मानी जाती है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जो क्वेश्चन है आप टोसेंट मेथड से ज्यादा अच्छा तरीके से बना पाएंगे। जिससे बहुत सारी क्वेश्चन ऐसी होती है जो आप टोसेंट के अलावा दूसरे मेथड से नहीं बना सकते हैं। एक और थ्योरी होती है, उसके बारे में बताई जाएगी, पहले तो आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है 17 के पावर में 6। अगले क्वेश्चन EFG
17 के पावर में 6 और डिवाइड हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर निकाला। ये रिमाइंडर बराबर हुआ 6 बार, ये 3 3 9 3 के बाद 3 3 9 3 9 27। देखो ये भी नहीं हो पा रहा है। अब अगले केसेस में हमने क्या किया, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम आप दिखा रहे हैं कि आपको 17 के पावर में 41, ये 17 के पावर में 41 और डिवाइड बाई 3 और ये रिमाइंडर बराबर 7। देखो दोनों केसेस को हम अलग अलग से देखते हैं। सबसे पहले टोसेंट की बात करेंगे। टोसेंट क्या हो जाएगा, 3 रिमाइंडर है, 3 - 1 बराबर 2% हो जाएगा। आप इसके पावर को पावर बट्टा क्या किया हमने, टोसेंट, ये रिमाइंडर निकाला। हमने इस बात को लिख दिया कि यही काम आपको करनी है। तो हमने क्या किया, पावर 6 बटा हमने टोसेंट से भाग दिया। ये रिमाइंडर क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया 0। आप 17 के पावर में 0 बटा 3, आप किसी के पावर में 0 करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा 3 और फाइनली इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। फिर नेक्स्ट बात है 3 9 9 27, कहीं भी स्क्वायरिंग क्यूब करने पर कहीं भी 17 के इर्द गिर्द नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। इसके भी टोसेंट हमने लिखा 2, ये आपने क्या किया 41 को 2 से भाग दिया, ये रिमाइंडर हुआ। ये बातें आपको सोच लेनी है कि ऐसे करना है। इसके बाद 17 के पावर में हमने ये किया और 3 से डिवाइड किया, 3 5 15 16 17, तो ये ऐसे केसेस में रिमाइंडर क्या आ गया 16। तो देखो टोसेंट के मेथड से आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो काफी स्टैंडर्ड है। बारी से सभी टाइप को आपको बता देंगे, तब जाके आपके फाइनली रिजल्ट में चलेंगे। और एक क्लासेस और लेके चलेंगे कि अगर नीचे प्राइम नंबर, मतलब आपका जो डिवाइजर होगा, अगर प्राइम होगा तो कंपोजिट नंबर होगा, तो उसे कैसे टोसेंट निकाला जाए, अगले क्लासेस में इसकी बात करेंगे। फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। 13 के पावर में 73, HI के नंबर क्वेश्चन। 13 के पावर में 76 73 प्लस अगली बात है क्या, 14 के पावर में 3, ये 14 के पावर में 3 और डिवाइड कर दिया है 11 और ये रिमाइंडर बराबर 5। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के टर्म्स रहेगी, मैं तो उसे शॉर्ट करके आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में टर्म्स ये रहेगी लैंग्वेज कि यदि इसको इससे डिवाइड करें, यदि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ऐसे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हम पावर को सिंप्लीफाई करने की बात करें, तो ऐसे केसेस में जब आपने देखा कि आपका जो भाग देने वाला हो वो प्राइम नंबर है, ऐसे केसेस में हमने देखा कि जब मेरा डिवाइजर या हम जो भाजक है वो प्राइम नंबर है, तो हमने सबसे पहले टोसेंट की बात किया। ये 11 - 1 बराबर 10, सबसे पहले टोसेंट निकाला। उसके बाद हमने क्या किया, इसके पावर को सिंप्लीफाई किया। तो देखो 14 के पावर सिंप्लीफाई है, उसको हमको नहीं करना है, हमें पावर किसका सिंप्लीफाई करना है, 73 को। 73 डिवाइडेड बाई 3, ये रिमाइंडर हमने निकाला, तो इसकी देखो इतना तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, 13 के पावर में 3